तो हमें आप पर फख्र है, आपके जज्बे पर, आपकी मेहनत पर, आपकी पार्टी के साथ कमिटमेंट पर। तो इसमें ये जाहिर बात है, जहाँ पार्टी मजबूत हो वही ज़्यादा लोग होते हैं, और जहाँ पार्टी कमज़ोर हो वही हम ढूंढ रहे हैं। एक को कहते हैं, दूसरे कहते हैं कि हमारी टिकट ले ले। और ये भी अच्छी बात है फख्र की कि यह पार्टी मजबूत है, इस तरह ज़्यादा लोग मैदान में आ गए। हर एक बंदे का हक है टिकट का डिमांड, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी में होता है तो ये उसका हक है, राइट है, हर एक वर्कर का हक है। मगर जब पार्टी फैसला करे तो फिर सबको उसको मानना पड़ेगा। और वर्करों के और यहाँ के हालात, और सिर्फ मानसरे की नहीं, सरदार साहब वो हमारे पूरे पार्टी को लीड करता है, और हमारे लीडर भी है वही हाउस में, सब में। तो इस सारे हालात को देखकर कि अगर मानसरे में कोई नुकसान होता है पूरे पार्टी का नुकसान है और सूबे का नुकसान है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप फाहम व तफहीम से और उसकी मौजूदगी में वही नामजदगियाँ हुई और बात सेटल हुई। अभी मेरे आप सबसे गुजारिश है कि ये तो हर एक का हक उसी लेवल तक था। अभी टिकट तो एक होता है, अगर 5 उम्मीदवार है 5 को तो मिल ही नहीं सकता है, एक को मिलता है। तो इसके बाद जब किसी को टिकट मिल जाए तो वो टिकट उस बंदे का नहीं होता है, उसके हार जीत का नहीं होता है, फिर ये होता है वो हम सबका हो गया। अगर वही टिकट जीते है तो हम सारे जीते हैं, अगर वो हारता है तो हम सारे हार जाएंगे। सबसे मजबूत तरीन जिला और किला हमारा ये मानसरा है। तो हमेशा आपने पार्टी को मायूस नहीं किया है और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, सबके साथ लड़े हैं, सब कुछ किया है और एक अच्छा नतीजा यहाँ से मिल चुका है। तो अब हम दोबारा भी वही तवक्को रखते हैं। तो आपसे इस्तदा है और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर भी समझते हैं और हमेशा साबित भी किया कि आप हर एक बंदा भी अपनी इज्जत समझे। ये न ये शाह खान साहब अगर मेरे इसी साइड पर है, या शेख साहब वही बैठे हैं, या दूसरे उम्मीदवार, ये भी उसकी बात नहीं है, ये हम सब की बात है। इज्जत अभी हम सब की है, पूरी पार्टी की। तो इसके लिए काम करें। मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून का और शेयर का चीफ मिनिस्टर जा रहा है, फलाज जा रहा है, मैंने कहा क्या झूठे ऐलानात करें, वो तो अभी वेंटिलेटर पर है, उसका तो काम ही खत्म है, वो किसी को क्या देगा, वो देने मेने वाला टाइम है ही नहीं। जो इससे कौम से लेना था उन्होंने कौम से ले लिया, फिर कौम को क्या देगा, वो देने वाला काम खत्म हो गया। अभी हर एक बंदा कहता है कि इस मुल्क का हल वही नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून और शेर के निशान के साथ है। मुस्तकबिल आपका होगा, मुझे हर एक बंदे का कितना कंट्रीब्यूशन है, किसी ने क्या दिया है। सरदार साहब हमने इकट्ठा काम किया, उसकी मैं कहता हूँ इसने, वैसे दिल की बात है, मैं इसके सामने नहीं कहता हूँ। उसने तो इस मानसरे के लिए जब भी हम थे तो उसने एक मानसरे की बात, वो जलजलों से शोरों करके, वही जलजले वाला मैं इसमें कोऑर्डिनेटर था, मुझे याद है, उससे शोर करके कितनी लड़ाइयाँ नहीं की है। और हर गिरबान में हम कभी कभी सरदार साहब को कहते हैं कि जरा मानसरा के अलावा कोई और बात भी करे। आपकी इस तरह जानदार लीडरशिप जो हर जगह आपकी बात भी करते, सरदार साहब पर हम फख्र करते। अगर ये लोग कहते थे हज का मजहबी उमूर का वजीर बन गया, तो कितना एक अच्छा नाम सिर्फ सरदार यूसुफ साहब ने नहीं कमाया, पूरे मानसरा ने कमाया और हम सब ने कमाया। बाकायदा कैंपेन शुरू करे, बाकायदा आपके साथ जो कुछ इस हुकूमत की ना लिया है, जो आपके सामने। अभी लोगों को ये क्या देगा, अभी तो ये जेल में तैयारी करे, जेल के सुपरडेंट के साथ ताल्लुकात और अच्छे और बेहतर रखे, उसका और कोई काम नहीं है। ये जो पीटीआई वाले हैं उसका भी उसको एक काम पर उनको तवज्जो देना चाहिए कि जेल में किस तरह रहेंगे। हम पर इतने मुकदमात बनाए, सारे झूठे निकले, हमसे तो कुछ कोई एक डेले की चोरी वगैरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर हम जैसे लोगों तक कोई साबित ही नहीं किया, डट कर खड़े सामने। उससे ये नहीं हुआ कि मगर आपने तो इतनी चोरियां और इतने डाके किए सरेआम, इस कौम के साथ कौन सी चोरियां डाके इन लोगों ने नहीं किए। आटा चोरी, चीनी चोरी, डीजल पेट्रोल चोरी, नौकरियों में चोरी, हर चीज में चोरी, हर चीज बिकता है। तो उनको अभी वही सोचना चाहिए, ये दूसरा ख्वाब नहीं देखना चाहिए कि हम दोबारा आएंगे, वो दोबारा वाला काम खत्म हो गया। अभी तो आपका है कि जगह वही जाना है और हिसाब किताब आपको देना है। उनको मैं कहता हूँ कि ठीक ठाक हिसाब किताब होगा, आपको देना होगा। तो इन लोगों को बेवकूफ न बनाया गया, आ जाए मानसेरा में, फलाह में, सूबे के हर जगह में इतने झूठ बोले। तो इस तरह तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लेवल की जो मोटरवे या आप देख रहे हैं,
आप ही का कारनामा है मुस्लिम लीग नून का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। बकाया बातें छोड़ दे, इतने बड़ा रास्ते इतने कम करना, दूसरे करना, कहीं गैस की मंसूबे में जाए, वही जो आपकी मानसरा में 220 की हुई ग्रे स्टेशन बनाएगा। नहीं बनता था तो इतनी लोड शेडिंग होनी थी। आज अगर बिजली होती भी आपको 10-10 घंटे नहीं मिलनी थी। लोड शेडिंग भी और वोल्टेज भी नहीं होना था। जो बड़े बड़े असली काम है वो सारे उसी दौर में हुए, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी होते रहेंगे। तो आप वही जो दूसरे लोग हैं, अगर बनना है सिर्फ शेयर का बनना है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का बनना है, इन बकाया लोगों का कुछ नहीं बनना है, तो वही पार्टी है जिसकी 2 सीटें और 3 सीटें, 2 नहीं हुए 4 हो जाएंगे, 4 नहीं हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 6 नहीं हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो आपको क्या देगा? वो पिराएंगे हमारे साथ, बैठेंगे नवाज शरीफ के साथ। तो आप डायरेक्ट क्यों मालिक नहीं बनते? इज्जत एक शख्स की नहीं, हम सब की होगी, पूरी पार्टी की होगी, हमारे कायद की होगी। कल अगर हम बात करिए, ये तो मैंने अभी बता दिया, वो तो आदमी एतमाद की तारीख बिल्कुल तैयार है, रेडी है, उसमें तो कोई बात है नहीं। 2-3 दिन में आ जाएगा, सारे लोग देख जाएंगे। तो कौन वजीर आजम? अगर ये छोटा सा वक्त आता है फिर भी आप मुस्लिम लीग वाले आएंगे, वही अगर वजीर आजम होगा फिर भी शहबाज शरीफ बनेगा। आपका वजीर आजम होगा मुस्लिम लीग का, मुस्तकिल भी वही होगा और इस थोड़े टाइम के लिए भी वही होगा। तो मुस्तकबिल तो आपका है। अगर जो कुछ करना है तो आप ही ने करना है। तो इसलिए आप लोगों को ये पता है कि ये वैसे लगे हुए शेख चल्ली से आगे, उसके आगे जाने का कुछ नहीं। दूसरे पार्टियों के बारे में कोई हमारे साथ होंगे, हम एक साथ में ज्यादा कोई बात नहीं करना, मगर इतना बात मैं जरूर कह सकता हूँ, ये एक रियलिटी है। मकाम साहब का भी और मोहतरमा सबिया खान साहब का और उनके साथ बाकी जो दोस्त तशरीफ लाए हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा गम अपना गम समझा। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मौके पर दोबारा भी यहाँ शामिल हुए और जो बातें ज़फ़र महमूद साहब ने की या मीर मकाम साहब ने की, हम सब की मुश्तरका बातें हैं, सबका मंशूर है। जो मेरे भतीजे के मौत पर जो आपकी तरफ से या बाकी बहुत सारे दोस्तों की तरफ से मीर मकाम साहब आए और सबिया खान साहब आई और बाकी जितने आप यहाँ तशरीफ़ लाए हुए, आप जो इसके ताज़ियत के लिए आए और मुख्तलिफ़ जगह से टेलीफोन पर ताज़ियत की है या इसी तरीके से पहले भी आते रहे, लोग आते रहे और या जो मीडिया के ज़रिए ताज़ियत की है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।